देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 10th ऑफ फरवरी के लिए, जो कि निफ्टी की एक्सपायरी भी है। और वीडियो बनाने में लेट हो गया, इसका अपडेट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था पहले ही। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकता है। वहाँ पे मैं ये अपडेट्स वगैरह डाल देता हूँ इससे रिलेटेड कि कब वीडियो आएगा, कब नहीं बना पाऊंगा, या फिर मेरे रिकॉर्डेड सेशंस वगैरह अगर आपको चाहिए हो तो उसकी इन्फो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अभी सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इनकी पोजीशन स्लाइटली बुलिश हुई है ऑप्शंस में। ठीक है, इन्होंने किया क्या है, 5,27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 5,25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तब भी स्लाइटली राइटिंग ही ज्यादा है मार्केट में। कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है इन्होंने 76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। राइट, तो डबल के आसपास बाय करके जा रहे हैं। एक्सपेक्टेशन क्या है कि इनकी मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है थोड़ा सा। इसके बाद अगर हम DIS का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 263 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 5,500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 1,700 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। इसके बाद अगर हम FIIs का डेटा देखते हैं तो आज इक्विटी में इन्होंने ऑलमोस्ट 2,200 करोड़ से ऊपर की बाइंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देखोगे तो लगातार शॉर्ट साइड की पोजीशन जो है वो उनकी कम हो रही है ऑप्शंस के अंदर। राइट, फ्यूचर्स में भी धीरे धीरे करके पोजीशंस कम हो रही हैं, बट ऑल्दो ओवरऑल तो नेगेटिव ही बना हुआ है डेटा। बट इन्होंने आज क्या किया है, 66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं। कॉल शॉर्ट से ये लोग निकले हैं, 27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज किए हैं, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है इन्होंने 23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो नेट बेसिस पे ये भी पुट शॉर्ट और कॉल बाइंग में है। एक्सपेक्टेशन क्या है इनकी कि मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो उनका डेटा बियरिश हुआ है आज। ठीक है, 86,000 से पोजीशंस -33,000 पे आई हैं, बिकॉज इन लोगों ने 2,63,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग ज्यादा करी है। ठीक है, 2,91,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो नेट बेसिस पे पुट बाय करके जा रहे हैं। कॉल शॉर्ट करे हैं 1,44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है सिर्फ 53,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ये लोग कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग करके जा रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन क्या है इनकी कि मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। इसके बाद अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 1.06 पे, तो 1 से ऊपर है स्लाइटली, ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव आप मान सकते हो। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज कर दी हैं, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स की पोजीशंस बनी हुई है, 26,000 वाले लेवल पे भी ठीक ठाक पोजीशंस बनी हुई है। राइट, तो ये आपके लिए अच्छा इंडिकेशन का काम करेंगी कल के लिए कि अगर यहाँ पे पोजीशन ऐड हो रही हो तो चांसेस है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे चेंज इन वाई नेगेटिव होना शुरू हो जाए, ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, मार्केट हॉल्ट कर जाएगा। मेन हमें दिख रहा है पुट राइटिंग 25,800 850 वाले लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट बन गया है मार्केट के पास में। मेन राइटिंग 25,900 वाले लेवल पे दिखाई दे रही है, जहाँ प्रीमियम 48 पॉइंट का चल रहा है। राइट, तो 950 वाले जोन के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर उसके ऊपर निकलना शुरू होता है तो ये फर्दर अपनी शॉर्ट साइड की जो राइटिंग की पोजीशंस हैं क्लोज करेंगे, तो शॉर्ट कवरिंग से मार्केट फर्दर ऊपर की साइड में जा सकता है अगर 950 का लेवल क्रॉस करता है। तो नीचे 800 पे अच्छा सपोर्ट है, अगर 800 के नीचे समाव मार्केट जाता है तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये पुट राइटर्स काफी एग्रेसिवली बैठे हुए हैं, इनकी पोजीशंस क्लोज होनी शुरू होंगी तो लॉन्ग अनवाइंडिंग से नीचे का मूव मिलेगा। बट 25,800 के नीचे जाएगा मार्केट तब। अभी अगर हम चार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि यहाँ पे एक डबल बॉटम बन गया है, चांसेस है मार्केट ऊपर की साइड में जाए, बट मार्केट ही गैप अप करके खुल गया बड़े गैप अप के साथ में, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। हमारे लेवल्स यही थे 25,863 के 25,817 के। मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर जाए, क्लोजिंग ना दे, बना के नीचे की तरफ ही आ जाए, मतलब क्लोजिंग इन लेवल्स के नीचे ही दे, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। अब उस केस में भी देखिए मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो गया। राइट, तो जो पुट बायर्स है उनके लिए तो कोई प्रॉफिट हुआ नहीं, बट जिन्होंने कॉल राइटिंग करी होगी, जो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि राइटिंग किया कीजिए, उन लोगों ने आज अच्छा प्रीमियम देके किया होगा मार्केट में। अभी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो उससे पहले गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं। 971 पे चल रहा है, हमारी क्लोजिंग 915 पे आई है, तो अभी 60 पॉइंट्स के आसपास ऊपर की साइड ही चल रहा है। तो कल देखिए अगर मार्केट गैप अप करके खुल जाता है, इस जोन के आसपास खुल जाता है, तो सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है कि मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है, 25,938 वगैरह वाला लेवल जो है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो चांसेस हैं कि शॉर्ट कवरिंग जनरेट हो मार्केट में। अब मार्केट कंटिन्यूअसली पहले ही 1 2 3 कैंडल में ऊपर की साइड में चला जाएगा तो उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे, बिकॉज आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बेकार हो जाएगा। एसएल आप कहाँ का लगा के रखोगे? राइट, या तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी तो आप इस ग्रीन कैंडल के नीचे का एसएल लगाओगे। राइट, और उस केस में आप टारगेट अपने क्या रखोगे ऊपर की साइड में, ये लेवल 2681 का।
ठीक है, बिकॉज हमें पता है 950 940 के आसपास वाला जोन है जहाँ पे राइटर्स अपनी कोशिश करेंगे बिल्कुल नीचे लाने की, कॉल राइटर्स, बट अगर नहीं ला पाए तो वो अपनी पोजीशन क्लोज करेंगे जिससे शॉर्ट कवरिंग जनरेट हो सकती है। तो अपने टारगेट 26,081 वगैरह वाले लेवल के रहेंगे उस केस में। अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर जाता है 938 के ऊपर बट विक बना के नीचे आ जाता है ना, क्लोजिंग नहीं देता इस लेवल के ऊपर, तो हम शॉर्टिंग की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं जिसके पहले टारगेट्स हम रखेंगे इधर तक के, विच इज 25,833 के, बिकॉज 800 पे हमें पता है कि अच्छा सपोर्ट है मार्केट के लिए। बट अगर ये वाले लेवल्स ब्रेक होते हैं, 800 का लेवल नीचे ब्रेक होता है, तो नेक्स्ट टारगेट आपका 25,706 का रहेगा। ठीक है, तो अपसाइड के लिए देखना है इस लेवल के ऊपर, डाउन साइड के लिए देखेंगे इस कैंडल के नीचे ही, जो 800 वाला लेवल है इसके नीचे। बैंक निफ्टी ने भी बहुत जबरदस्त कंसोलिडेशन दिखाया है, एक कैंडल बनी और उसके बाद में तो बिल्कुल ही साइडवेज हो गया मार्केट, राइट। तो कल के लिए अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर निकलता है 60,811 के या 883 का, सॉरी ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो हम बाइंग के लिए देखेंगे, टारगेट्स अपने 61,300 के रखेंगे। अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर जाता है, विक बना के नीचे आ जाता है ना, क्लोजिंग नहीं देता, तो हम शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं जिसके टारगेट्स हम रखेंगे 60,600 के। अगर मार्केट कोई गैप डाउन ही कर जाता है, सपोज कीजिए इस लेवल के ऊपर जाता है यहाँ पे कहीं पे 60,700 के ऊपर बट क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है, तो शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं हम टारगेट पहले रखेंगे 60,400 के। इस लेवल को थोड़ा सा नीचे ही कर देता हूँ मैं, ये वाला लेवल जो है ऑलमोस्ट 394 के आसपास का लेवल निकल के आ रहा है, ये टारगेट्स रखेंगे। अगर इन लेवल्स के ऊपर मार्केट जाता है और क्लोज नहीं कर पाता 15 मिनट की कैंडल पे, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं पे बुक कर लेंगे। इसके नीचे फर्दर मार्केट आता है तो नेक्स्ट टारगेट्स आपके इधर के रहेंगे, ये लेवल है 60,121 का। ठीक है, तो नीचे की साइड के ये दो लेवल्स हैं, ऊपर की साइड के अगर इसके ऊपर निकलेगा तो 61,300 के आसपास के लेवल्स हैं। इन जोन के बीच में रहता है कहीं पे तो हम अवॉइड करेंगे, बिकॉज फिर साइडवेज होने की मार्केट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारे लिए बेस्ट है मार्केट इधर की साइड या इधर की साइड हमें कहीं पे मिले। 84,324 के ऊपर अगर 15 मिनट की क्लोजिंग मिलेगी तो बाइंग के लिए देखेंगे, टारगेट 84,704 के रखेंगे। अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर जाता है बट विक बना के नीचे की तरफ ही आ जाता है तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट अपने रखेंगे ऑलमोस्ट 83,900 के। मार्केट 83,862 वगैरह के भी नीचे क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट टारगेट अपने 83,600 के रहेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी ही बुक करेंगे। इसके नीचे का लेवल जो है वो ये वाला है, ये लेवल है 83,400। तो ये दो लेवल्स मार्क करके रखिएगा कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। मार्केट इस जोन के बीच में खुलेगा तो अवॉइड करेंगे बिल्कुल, बिकॉज हो सकता है फिर मार्केट इसी रेंज के अंदर फंसा रह जाए थोड़ा सा। तो बेस्ट है इधर की साइड में मिले, ऊपर की साइड जाएगा तो यहाँ देखेंगे, नीचे की साइड में यहाँ से निकलता है तो उधर के लिए देखेंगे। ये टारगेट पहला, दूसरा टारगेट 83,400 का। सो दिस इज माई एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।